बहराइच के पयागपुर स्थित सेंट जेबीएस स्कूल इन दिनों अभिभावकों के गुस्से का केंद्र बना हुआ है। कारण है स्कूल की लगातार बढ़ती फीस और स्कूल प्रशासन की तानाशाही। जहां एक तरफ सरकार बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी सुविधाएं दे रही है, वहीं इस प्राइवेट स्कूल में अभिभावकों पर हर महीने नई नई मदों में खर्च का बोझ डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, अभिभावकों का आरोप है कि फीस जमा न होने पर बच्चों को पूरे स्कूल के सामने खड़ा करके सजा दी जा रही है, जिससे उनका मानसिक संतुलन और आत्मसम्मान दोनों प्रभावित हो रहे हैं। हमारे जो बहराइच जनपद में जो है प्राइवेट स्कूलों का जो कंडीशन है वो मतलब बहुत निचले स्तर पे जाता हुआ दिख रहा है हमें। और यही चीज जो है हमारे भूपगंज बाजार की है, पयागपुर बस अड्डे की, मतलब पयागपुर मार्केट की है। तो यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है। और कंडीशन ऐसी है कि जो गरीब स्तर के, निचले स्तर के बच्चे, मतलब जो बेचारे यहाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ये लोग जो है मतलब लाख रुपए की डिमांड करते हैं। और डिमांड करने के बाद भी वो अगर उसमें सक्षम नहीं है, उनको बच्चों को जो क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। और क्लास से बाहर निकालने के बाद हाथ स्टैंड करके खड़ा कर दिया जाता है और मतलब टार्चर किया जाता है। और खास करके इसमें सेंट जेवियर्स स्कूल पैतौरा मोड़, जो सुधीर जायसवाल जी का स्कूल है, इनके यहाँ तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं हमको लेकर टार्चर कर रहे हैं या हम फीस को लेके और एडमिशन में, जो कि हमारा बच्चा पिछले साल हमारा बच्चा 2 सालों से हमारे बच्चे इनके यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें भी ये एडमिशन फीस के लिए और क्या एडमिशन फीस, उसके बाद लाइब्रेरी फीस, पता नहीं क्या कौन कौन सी फीस इन्होंने ऐड कर रखा है। मैंने इनसे जाके बात की, इन्होंने बोला हमारे यहाँ जो है प्रिंसिपल मैम से और इनके यहाँ जो प्रशासक है, क्या नाम है उनका, रामू। तो मैंने प्रिंसिपल मैम से जो बात की, जो कि प्रिंसिपल मैम का तो कोई मेरे को रिस्पांस नहीं मिला। और ना तो वो किसी क्लास में मतलब क्लास करने जाती हैं, ना कोई ये पढ़ाने के लिए जाती हुई हैं। लेकिन इनका जो है वर्डिंग बहुत ही खराब है। और साथ में रामू जो इनके प्रशासक हैं, उनसे मैंने बात की, वो मेरे से बहस करने लग गए और मेरे से बोला कि हमारे स्कूल से उठ के आप निकल जाइए। और हमारी जो बेटी है वो 4th क्लास में, हमारा बच्चा है वो यूकेजी में है। 4th क्लास और यूकेजी के बच्चे को लैब की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये फीस ले रहे हैं। हमारा बच्चा ऑलरेडी इनके एक स्कूल में पढ़ रहा है, उसमें भी इन्होंने एडमिशन की सरकार का जो नियम है उसमें 25% शिक्षा के मतलब 25% फ्री शिक्षा का जो है वो है सरकार का, जो सरकार की तरफ से है, मतलब कह रही है। लेकिन बिना कोई शुल्क लिए एडमिशन करना है रहता है, लेकिन फिर भी एडमिशन शुल्क ले रहे हैं, जो कि 25% की डिमांड, छूट की डिमांड है सरकार की तरफ से, मतलब प्राइवेट स्कूलों की है। उसके बाद भी ये पूरी फीस ले रहे हैं, उसके बाद लैब का ले रहे हैं, एडमिशन का ले रहे हैं। हम जहां बुक लेने का अपने बच्चों की, हमने उनसे बोला भैया बहुत ज्यादा बुक की फीस है। उन्होंने बोला कि आप हमसे मत बात करिए, आप स्कूल में जाके बात करिए, आप जायसवाल जी से सुधीर जायसवाल जी से बात करिए। मैंने सुधीर जायसवाल से बात करी तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि ये आपको जो करना हो करिए। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि आपको तो करना करिए। और दूसरी चीज, जून माह कितना लेते हैं प्राइवेट बच्चों का? पर बच्चों का 1000, 1500 एडमिशन 1500 है, सॉरी 1500 है। फीस की तो कोई डिमांड नहीं है। 1800 रुपए, दो मतलब 2500 2000 रुपए, 3000 रुपए, 2500 3000 है और पर मंथ। बुक की क्या प्रोसेस है? बुक की तो कोई डिमांड ही नहीं है, जो उनके यहाँ कमीशन है वो लेते हैं। वो हमने अपने बच्चों की जो 18,000 रुपए बुक लेके आया हूँ। मतलब ये बुक, जो LKG हमारा बच्चा है उसकी 18,000 की, जो हमारी बेटी उसकी 26,000 रुपए की। ये सभी दुकानों पर जो कि और पेमेंट क्या कैसे लेते हैं? कैश पेमेंट लेते हैं, ऑनलाइन नहीं लेते कि हम कहीं जाके यो कर रहे हैं। ये कैश पेमेंट लिया जाता है वहां पे। नहीं, जो ये इनकी जो बुकें मिलती हैं, क्या किसी कोई पार्टिकुलर दुकान पर मिलती है? सभी दुकानों पर नहीं, पार्टिकुलर दुकान में मिलती, किसी अदर दुकान पर नहीं मिलती। यानी कि फिक्स दुकान है जो कोट बाजार में है। इसके लिए आप आगे कहाँ तक जाएंगे? मैं जिला अधिकारी, बेसिक शिक्षा महोदय, जिला विद्यालय निरीक्षक और DM जो है बहराइच की, मैं और मुख्यमंत्री पोर्टल में मैं जाऊंगा। शिक्षा का ये व्यापार अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी से स्कूल प्रशासन के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो ऐसे मामलों में सख्ती दिखाए ताकि शिक्षा का अधिकार अपमान नहीं, सम्मान बन सके।